वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा बादल हदीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बेहतरीन निज़ामत आप सुन रहे हैं जनाब मोहम्मद अंसारुल क़ादरी साहब से, और आपने बेहतरीन नात समात की मुहब्बे ग्रामी जनाब मोहम्मद फैज़ान अशरफ साहब से, जनाब शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम अकीलुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, और नफ़ीस अख्तर साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। आपको बेहतरीन नातें सुनने को मिलेगी, और थोड़ी देर के बाद सैयद रेहान मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। आपको बेहतरीन खिताब भी सुनना है, उनके चेहरे का दीदार भी करना है। लेकिन आपसे गुजारिश है जितनी देर बैठे मोहब्बत से सुनते रहें, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते रहें, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं जो इन महफिलों में आ जाया करते हैं। आप खुद नहीं आए, आपको बुलवाया गया है। वही लोग आते हैं जिन्हें मुस्तफ़ा बुलाते हैं। आइए दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना व रहीमिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कल भी था आज भी ये अकीदा है या नबी, कल भी था आज भी ये अकीदा है या नबी, जहाँ से करीब आप का रिश्ता है या नबी, जहाँ से करीब आप का रिश्ता है या नबी। और तेरे लिए खुदा ने ज़माने सजाए हैं, तेरे लिए खुदा ने ज़माने सजाए हैं। हर दौर तेरे दौर का, हर दौर तेरे दौर का सदका है या नबी, हर दौर तेरे दौर का सदका है या नबी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें। लोग आज मुस्तफ़ा की पावर की बात करते हैं, लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की अजमत इतनी बड़ी कैसे। कोई अपनी तरह बशर कहता है, कोई अपनी तरह कहता है, कोई बुराइयां करता है, तरह तरह की बातें लोग करते हैं कि मुस्तफ़ा की अजमत इतनी बड़ी कैसे है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपनी तरह नबी को कहने वालों, मुस्तफ़ा की पावर को नापना चाहते हो, मुस्तफ़ा के वकार को नापना चाहते हो, तो आओ कुरान पढ़ो। पूरा कुरान अगर कोई पढ़कर देखे और मुस्तफ़ा को समझना चाहे, खुदा की कसम हमेशा के लिए मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाए। लेकिन मैं पूरा कुरान नहीं पढ़ता। अल्लाह कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक ए महबूब हमने आपको शाहिदों मुबश्शिरों नज़ीर बनाकर दुनिया में भेजा। मुसलमानों, शाहिद के माने आते हैं गवाही देने वाला। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में गवाही देने वाले बनाकर भेजे गए। क्या गवाही देते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसी पर बात नहीं ठहर जाती, बल्कि कल क़ियामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे का ना होगा। ऐसे आलम में हजरत आदम अपनी उम्मत की गवाही देंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की गवाही देंगे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की गवाही देंगे, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की गवाही देंगे, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी उम्मत की गवाही देंगे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपनी उम्मत की गवाही देंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी उम्मत की गवाही देंगे, हजरत ईसा रूहुल्लाह अपनी उम्मत की गवाही देंगे। जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबी मैदान महशर में अपनी अपनी उम्मत की गवाही देंगे। लेकिन मुस्तफा के वकार को नापने वालों, मुस्तफा की अजमत को नापने वालों, तमाम नबी अपनी अपनी उम्मत की गवाही देंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम नबियों की गवाही देंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी। वाह बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह। तमाम नबी अपनी अपनी उम्मत की गवाही देंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम नबियों की गवाही देंगे। तभी तो अल्लाह हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और खाक हो जाए अधू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अधू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरत मैंने हदीस पाक की तिलावत की है, अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने बिना शरई वजह के निकाह नहीं किया वो हमारे तरीके पर नहीं, वो हमारे रास्ते पर नहीं। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला अगर कोई बिना शरई वजह के निकाह नहीं करता वो आका के तरीके पर नहीं होता, आका के रास्ते पर नहीं होता। इसीलिए निकाह बहुत अनमोल चीज है, निकाह बहुत प्यारी चीज है। बल्कि प्यारे इस्लामी भाइयों, निकाह दिल को लुभाने वाली चीज है, निकाह दिल को इत्मीनान देने वाली चीज है। आप कहेंगे निकाह दिल को लुभाने वाली चीज कैसे है, दिल को इत्मीनान देने वाली चीज कैसे है? यार हम और आप तो इस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया एक लम्हा है। इस दुनिया में जब तक आंख खुली हुई है हम इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन आंख मिट जाती है तब पता चलता है इस दुनिया की हैसियत क्या है, इस दुनिया का वकार क्या है। लेकिन हम इस दुनिया में है। निकाह को आप कहेंगे कि निकाह दिल को लुभाने वाली चीज कैसे है, तो हजरत आदम तो उस जन्नत में रहा करते थे जिस जन्नत में जाने के लिए लोग मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, जिस जन्नत में लाने के लिए लोग कुरान की तिलावत करते हैं, जन्नत में जाने के लिए पड़ोसियों का हक अदा करते हैं, जन्नत में जाने के लिए नेक अमाल करते हैं ताकि जन्नत मिल जाए। लेकिन हजरत आदम उसी जन्नत में मौजूद हैं और कसम खुदा की जन्नत में रहने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता, तेरी जन्नत में मुझे मजा नहीं आता। रब फरमाता है आदम कि जन्नत में किसी चीज की कमी है, जन्नत में किसी मेवे की कमी है। हजरत आदम अर्ज करते मौला तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, मौला जन्नत में हर चीज मौजूद है। लेकिन मौला मैं चाहता हूँ मुझसे कोई गुफ्तगू करने वाला हो, मुझसे कोई बात करने वाला हो, कोई मेरा साथी हो, कोई मेरा हमजोई हो। अल्लाह अकबर। हजरत आदम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दिल चाहता है कि मेरा कोई साथी हो जिससे मैं दिल की गुफ्तगू कर सकूं, दिल की बातें कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम की फरियाद पर हजरत आदम की बाईं पिसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। कसम खुदा की हव्वा को बना दिया गया, हव्वा को बना दिया गया। आदम हाथ लगाना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है आदम हव्वा को हाथ ना लगाना, हव्वा को ना छूना। जैसे ही रब ने इतना फरमाया हजरत
हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला हव्वा को मेरे लिए बनाया गया, हव्वा को मेरे लिए बनाया गया। जन्नत में कोई दूसरा फर्द नहीं, जन्नत में कोई दूसरा इंसान नहीं। जब हव्वा को सिर्फ मेरे लिए बनाया गया तो मैं छू क्यों नहीं सकता? अल्लाह फरमाता है, आदम वाकई हव्वा को तेरे लिए बनाया गया, लेकिन छूने के लिए तुझे मेहर अदा करना पड़ेगा, मेहर देना पड़ेगा। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला मेरे पास खुद जाती मकान नहीं, मेरे पास कोई मालो खजाना नहीं, आखिर मैं मेहर क्या अदा करूं? रब फरमाता है, आदम परेशान क्यों होता है, टेंशन क्यों लेता है? मेरे महबूब पर 17 मर्तबा दरूद पाक पढ़ दे, तेरा मेहर अदा हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे महबूब पर 17 बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह किस्मत हो, उसी रसूल के मानने वाले हो। अल्लाह अकबर। हमारे और बाप, हमारे सब के बाप का निकाह जब जन्नत में हुआ तो अल्लाह अकबर उसका महर क्या था? दरूद पाक। आज हम महफिल में आते हैं, नबी पर दरूद पाक पढ़ते हैं, मजलिसों में आते हैं, नबी पर दरूद पाक पढ़ते हैं, जहां भी हम जाते हैं नबी पर दरूद पाक पढ़ते हैं। और हजरत आदम का तो महर दरूद पाक है। और अल्लाह ने खुद कुरान में भी इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका, अल्लाह और उसके मलाइका अपने महबूब पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ए मोमिनो, तुम भी खूब खूब अपने आका पर दरूद पाक पढ़ा करो, खूब दरूद पाक पढ़ा करो। तो ये दिल को लुभाने वाली चीज है, दिल के इत्मीनान देने वाली चीज है निकाह। लेकिन आज मामला ये है, हमने निकाह को इतना कठिन बना दिया है, इतना दुश्वार बना दिया है। आज हमारे जहनों में ये बात आती नहीं। इंसान, मुसलमानों का हाल ये है, मुसलमान कौम का हाल ये है कि सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों की अमीरी देखनी है तो इनकी शादियों को देख लिया जाए, और गरीबी देखनी है तो मस्जिद और मदरसों को देख लिया जाए। कसम खुदा की मुदर्रिस की तनख्वाह 10,000 होगी, मुदर्रिस की तनख्वाह 12,000 होगी, इमाम की तनख्वाह 8-9 हजार रुपए होगी। ये गरीबी देखिए। लेकिन जब आप शादी में चलकर देखेंगे तो उसी शादी में 10 लाख दहेज में जाता है, 20 लाख दहेज में जाता है। किसी कहने वाले ने कहा है कि निकाह इस वजह से निकाह में ताखीर हो रही है, इस वजह से निकाह में ताखीर हो रही है क्योंकि अल्लाह अकबर हम दहेज को लंबा बना रखा है, दहेज को महंगा कर लिया है। अगर आज हम दहेज को कम कर दें तो दुनिया से जिनाकारियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया से बदकिरदारियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया से ये जिना जो आम हो चुका है खत्म होता नजर आएगा। क्योंकि पैसे को तुम बर्बाद करते हो, पैसे को तुम दहेजों पर लुटाते हो। लेकिन कभी उस गरीब से भी तो पूछ लिया करो, उस गरीब के दिल पर भी तो हाथ रख लिया करो, जिस गरीब के पास कसम खुदा की 2 वक्त खाने के लिए खाना मयस्सर नहीं है, 3 वक्त खाने के लिए खाना मयस्सर नहीं है, उसके 3 बेटियां हैं, वो अपनी बेटियों का निकाह कैसे करेगा? अपनी बेटियों को किस तरीके से दहेज देगा? आज हमें सबसे बुरी रविश यही नजर आती है कि हमने दहेज को इतना बड़ा बना रखा है, इतना बड़ा बना रखा है कि जिसके पास 4 बेटियां हैं, रात को सोते हुए, रात को बिस्तर पे जाते हुए कसम खुदा की उसके दिल में बस यही ख्याल आता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे करूं, अपनी बेटी की शादी कैसे करूं। कसम खुदा की मुस्तफा के किरदार को अपना के, मुस्तफा के अखलाक को अपना के, मुस्तफा के तरीके को अपना के, तुम कितने मालदार हो, तुम कितनी दौलत वाले हो, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना अमीर बनाया है। आका फरमाते हैं अगर मैं पहाड़ को इशारा कर दूं तो पहाड़ मेरे पीछे सोना बन के चलने लगे। लेकिन जब मुस्तफा अपनी बेटी का निकाह करते हैं, अपनी बेटी का निकाह करते हैं, जिसे और हम आप सब जानते हैं, जिनका नाम है सैयदा फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए थे, बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आए थे, लेकिन मेरे मुस्तफा ने किसी से हाँ नहीं कहा था। बड़े बड़े अमीर आए थे, बड़े बड़े मालदार आए थे, लेकिन किसी से हाँ नहीं कहा। सिद्दीक अकबर, उस वक्त ये नहीं चलता था कि ये बूढ़ा है, ये 40 साल का, ये 50 साल का है, बल्कि हम देखते हैं, हम पढ़ते भी हैं तारीखों के अंदर के 50 साल के साथ 25 साल की लड़की हो गई, या 25 साल के लड़के के साथ 50 साल की बेवा औरत हो गई। उस दौर में ये चलता था। आज तो हमारी रविशें इतनी खतरनाक हो चुकी हैं, जहां देखे ना हम खसारे में, हमारा पैसा थानों में, इन चीजों में बर्बाद होता नजर आ, लेकिन तालीम की खातिर कोई रुपया देने के लिए तैयार नहीं।
ये हमारा हाल हो चुका है। हम इतने खसारे की तरफ जा रहे हैं और कभी हम दिल पे हाथ रख के सोचते ही नहीं कि आखिर हमारा रुपया जा किधर रहा। यार तू थानों में जाकर अपने रुपये को जो बर्बाद कर रहा है, इसी रुपयों को तालीम पर अगर लुटा दे और एक बच्चा भी तूने कामयाब कर दिया, खुदा की कसम तेरी जिंदगी चमकती नजर आएगी और मरने के बाद कब्र जगमगाती नजर आएगी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का निकाह किया, जब अपनी बेटी का निकाह किया, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए थे, बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आए थे, बड़े बड़े सरफराजों के रिश्ते आए, लेकिन आका ने किसी से हाँ नहीं कहा। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रास्ते से गुजर रहे हैं, हजरत अली चबूतरे पर बैठे हुए। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, भाई अली तुम क्यों नहीं जाते मुस्तफ़ा के पास, तुम क्यों नहीं जाते मुस्तफ़ा के करीब, ताकि तुम फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ मांगो। जैसे इतना कहा ना, जैसे इतना कहा, अल्लाह अकबर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, भाई सिद्दीक दिल तो मेरा भी चाहता है कि फातिमा से मेरा निकाह हो जाए, चाहता तो मैं भी हूं कि फातिमा से मेरा निकाह हो जाए, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं फातिमा से निकाह कर लूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास तो खुद जाती मकान नहीं है, मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है। अगर मुस्तफ़ा ने फरमाया अली मेरी बेटी को कहाँ रखोगे, मैं क्या जवाब दूंगा। मुस्तफ़ा ने कहा आय अली ये तो बताओ मेरी बेटी को क्या खिलाओगे, मैं क्या जवाब दूंगा। मेरी बेटी को क्या पहनाओगे, मैं क्या जवाब दूंगा। बस ये बात सोचकर मैं रुक जाता हूँ, मुस्तफ़ा के करीब नहीं जाता। अल्लाह अकबर, जैसे ही इतना कहा सिद्दीक अकबर फरमाते एक मर्तबा जाकर तो देखो, हाथ मांग कर तो देखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ए भाई सिद्दीक जब आप ज्यादा जिद करते हैं तो आप खुद ही चले जाएं मुस्तफ़ा की बारगाह में, आप खुद ही चले जाएं मुस्तफ़ा के करीब और जाकर मेरे रिश्ते की बात कर लें। जैसे ही सिद्दीक अकबर ने इतना सुना, वापस पलट के मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे, सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद अर्ज करते हैं, फिदा का कुर्बान हो, ए आका हमारी जान आप पर निसार हो। आका किसी खास काम से आया हूँ, किसी खास वजह से आया हूँ। जैसे ही इतना कहा, आका करीम फरमाते हैं सिद्दीक जब भी आते हो किसी खास काम से आते हो, किसी खास वजह से आते हो। आज कौन सी खास वजह है, आज कौन खास काम है। जैसे ही इतना कहा, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बात यह है कि मैं फातिमा के लिए हजरत अली का रिश्ता लेके आया हूँ, मैं फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। जैसे इतना कहा, मेरे आका मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर फरमाते हैं, ओ सिद्दीक मैं तो इंतजार कर रहा था कोई अली का रिश्ता लेकर आए ताकि रिश्ता पक्का कर दिया जाए। दुनिया वालों को मुस्तफा ने एक दर्श दिया, दुनिया वालों को एक पैगाम दिया कि लोगों दुनिया में निकाह तुम्हें भी अपनी बेटियों का करना है, अपने बेटों का निकाह करना है, लेकिन अपनी बेटे या बेटी का निकाह दहेज देख कर मत करना, माल देख कर न करना, खानदान देख कर न करना, हसब व नसब देख कर न करना, बल्कि जब तुम अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करने के लिए निकलो तो ये देख लो कि बेटी दीनदार है या नहीं, लड़का दीनदार है या नहीं। अगर तुमने दीनदार लड़की देखकर अपनी बेटी का निकाह कर दिया, अपने बेटे का निकाह कर दिया, जब ये तुम्हारे घर में जाएगी, जब ये तुम्हारे मकान पर जाएगी तो तुम्हारे घर अफरा तफरी का माहौल करते नजर नहीं आएंगे, बल्कि जन्नत का नमूना बनते नजर आएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जवाब नहीं हजरत, वाह। ने एक दर्श दिया है जी कि जब तुम अपनी बेटी या बेटे का निकाह करने निकलो तो लड़की या लड़का दीनदार तलाश करो। जी, कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।